हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे रिएक्शन वीडियो में। तो जब भी फ़ोन उठा के देखिए, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट, टीवी खोलिए तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट की सूचना मिलती ही रहती। अभी सोशल मीडिया पे वाईटी पर एक भूचाल सा आया हुआ है। अभी अमर आकांक्षा ब्लॉग का जो अमर जी का अभी डेथ का जो खबर थी, उससे ऑडियंस उबर नहीं पाई थी कि एक दुख भरी सूचना और मिल गई। रोड एक्सीडेंट, भयानक रोड एक्सीडेंट हुआ और ये शिवानी के साथ जो काम करने वाले गोरेलाल जी हैं, उनकी सगी भतीजी का हुआ, जिसका कि ऑन स्पॉट डेथ हो गई। और जो भतीजा है, मतलब जो उनकी जो भतीजी पूनम नाम था उसका, उस पूनम का जो भाई है वो अभी ज़िंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। तो शिवानी का वीडियो आया, आज सुबह सुबह शिवानी का वीडियो आया, जिसमें उसने सारी अपडेट दी है कि वो पूनम के ससुराल गई थी, ससुराल वालों से मिली है, और जो साथ में गोरेलाल जी हैं वो साथ में वो भी थे। और भाई वहाँ का उसने क्लिप दिखाई ना, बहुत एकदम दिमाग ख़राब करने वाला था। कि जैसा कि एक होता है आम घरों में किसी की डेथ हो जाती, लेकिन समय से जाना अच्छा लगता है, लेकिन जो चीज़ समय से नहीं होती ना, उसमें फिर आदमी के बस में नहीं होता, लोग पागल हो जाते हैं। जाने वाला तो चला गया, लेकिन उसके पीछे जो बिलखता परिवार है ना, उसको देखते नहीं बनता। वही सेम हाल सिचुएशन पूनम के ससुराल में थी। तो शिवानी ने बताया कि मैं उसके ससुराल गई थी और वो इतना मानती थी मुझे कि जो शादी में उसने फ़ोटो खिंचाई थी शिवानी के साथ, उसको उसने अपने रूम में लगा रखा था। अब बात ये हुई कि शिवानी के जो पूनम के बारे में जो बता रही थी कि पूनम को कुछ गांठ की कोई प्रॉब्लम थी और शायद वो 1-2 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। वो तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया, डाला था। तो ये लोग सुबह सुबह जा रहे थे अपने, ये दोनों भाई थे, शायद 3 लोग थे बाइक पे। पूनम थी बीच में और आगे भाई चला रहा था, पीछे कोई आदमी और रहा होगा। 3 लोग थे एक बाइक में। अब शिवानी का बताना ये है कि शिवानी जैसे बता रही थी कि पूनम ने पहनी थी साड़ी, और साड़ी वो बाइक में शायद फंस गई। तो जब बाइक से वो गिरी है तो सामने से कोई गाड़ी आ रही थी या 4 व्हीलर, कुछ भी ऐसा आ रहा था कि पूनम के ऊपर वो चढ़ गई। और उसके शिवानी के अनुसार उसका बताना ये था कि पूनम का फेस बिल्कुल गायब हो गया था, केवल उसकी साड़ी और उसका पीछे का हिस्सा पूरा मिला, बाल। उसी से पता चला कि ये पूनम है। और उसके भाई को भी गंभीर चोटें आई हैं। माइंड में जो उसका जो ब्रेन है उसमें खून जम चुका है, और जब तक ये हटेगा नहीं तब तक कोई सर्जरी नहीं हो सकती। उसको होश आ ही नहीं रहा है और डॉक्टर ने दे दिया है जवाब। तो भाई आप लोग भी दुआ करिए, मैं तो दुआ ही कर रही हूँ कि अकेली बेटी थी वो अपने जैसे कि गोरेलाल जी है ना, उन्हीं के बड़े भाई की बेटी थी वो, अकेली बेटी थी। 2 बच्चे हैं, 2 लड़के थे। तो बड़ा लड़का है, जैसे उसकी सगाई हो गई थी, जो जो लेके जा रहा था उसकी सगाई हो गई थी, शादी नहीं हुई थी, सगाई ही हुई है। पूनम की शादी को 1 ही साल हुआ था और 1-2 महीने की प्रेग्नेंट थी। वो सोच रही थी कि 2-3 महीने पूरे हो जाएंगे तो फिर मैं इसे खुशखबरी अपने घर में बताऊंगी। तो क्या खुशखबरी बताती, क्या सब कुछ करती, भगवान जो होता है वही होता। लेकिन लोगों का नशा देखिए कि डेथ हो गई है, बॉडी पड़ी है, बॉडी को सबसे ज़रूरत है कि उसको लेकर के, जो बेहोश है, जो जिंदा है, उसको लेकर आप हॉस्पिटल में एडमिट कराइए। जो मर गया वो तो बात अलग है, लेकिन लोग यहाँ पे इंसानियत ख़त्म हो गई है। लोगों की रील बनाने की कोशिश करने लगते हैं और रील बन भी रही है, और फटाफट ये होड़ लग जाती है कि सबसे पहले मेरा वीडियो जाए, सबसे पहले मेरा वीडियो जाए। ये लोगों में आजकल हो गया। लोग जान बचाने में नहीं सोचते, लोग ये सोचते हैं कि मेरा सबसे ज़्यादा मेरा व्यू जाए। तो यहाँ कुछ नहीं है, जान की कीमत कुछ नहीं, इंसानियत की कीमत कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा हो गया है पैसा। तो यही सब शिवानी कह रही थी। और शिवानी ने ये भी बताया कि उसके पापा ने कर्ज लिया था ये शादी करने के लिए, मतलब पूनम की शादी करने के लिए उन्होंने कर्ज लिया था, और मुझसे भी कर्ज लिया था। लेकिन मैं अब वो कर्ज का पैसा नहीं लूँगी। जब इंसान ही नहीं रहा तो मैं कर्ज किसका लूँगी, किसके लिए पैसा लूँगी। पूनम बहुत अच्छी लड़की थी। और उन्होंने ये भी बताया कि कुछ लोग ये सोचते हैं ना कि हमारी इज्जत जा रही है सूट पहनने में या साड़ी पहनने में। बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही थी कि भाई इन बीड़ियों को तोड़िए और 40 से कम, 40 तक की, 50 से कम की स्पीड चलाइए, देर से जाइए लेकिन दुरुस्त जाइए।
भले आपको देर हो जाए, लेकिन हाईवे पे थोड़ा सोच समझ के गाड़ी चलाइए और कोशिश कीजिए कि अपनी जो जैसे आप बेटियों को कहते हैं सूट पहनो, तो क्या बहू को नहीं कह सकते सूट पहनने को? बहू को भी कह सकते, बल्कि सूट में कोई बेइज्जती नहीं होती। साड़ी पहनने में तो सब कुछ इधर उधर का पेट दिखता है, हाथ पैर दिखते, सब दिखता है, लेकिन सूट में तो ऐसा नहीं होता। जहाँ तक शिवानी ने जो बातें कही हैं एकदम सटीक, एकदम सही बातें कही हैं और बहुत समझदारी से बातें कही हैं कि भाई देखो, पैसा पैसा ही रह जाता, सब कुछ यहीं रह जाता, लेकिन इंसान चला जाता तो उससे बढ़कर कुछ नहीं है। ज़िंदगी की कीमत होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ज़िंदगी की भी कोई कीमत नहीं कि इतना बुरा भयानक एक्सीडेंट हुआ था कि उसका पूरा फेस गायब हो गया था। और बिल्कुल शिवानी के अनुसार उसने जो बताया वो बता रही थी कि बिल्कुल एक टुकड़ा उसके फेस का नहीं मिला। तो शिवानी ने जो भी बातें कही बहुत पॉइंट टू पॉइंट कही है, मुझे बहुत सही उसकी बातें लगी। सही बात है कि ये दकियानूसी विचार छोड़ देना चाहिए और दुनिया बदल रही है, आप अपने को हर चीज़ में तो अपडेट कर रहे हो, तो ये लड़कियों के और बहुओं के बारे में क्यों नहीं अपडेट हो रहे हो? सही बात है, अगर हम सूट पहन के चले तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, गांव समाज का जो इलाका है, थोड़ा सिर पे आपको पल्लू रखना रहता है, तो वैसे ही आप जो चुन्नी होती है, जो दुपट्टा होता है हमारा, वो भी रख लीजिए। लेकिन थोड़ा सबसे ज़्यादा आदमियों का जो नेचर है ना, वो बदल जाएगा, लेकिन वह जो घर की महिलाएं होती हैं, जो लेडीज होती है ना, वो नहीं बदलने देना चाहती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन मार्क उठाता है तो ये औरतें ही उठाती हैं। तो सबसे ज़रूरी यहाँ पे है कि उन औरतों को समझाएं, थोड़ी लड़कियों को पढ़ाना लिखाना, थोड़ा उनको अपडेट करें। जब यहाँ से सोच बदलेगी ना, जब मेन घर से, घर के अंदर से सोच बदलेगी, तो जेंट्स जो हैं हमारे घर के, उनकी सोच ज़रूर बदल जाएगी। आज भी हमारे गाँव में जो हम, जहाँ हमारा ससुराल है आसपास, ऐसा है कि बहुएं घर में तो किसी तरह सूट पहन लेती, बहुत मतलब दबी दबी सी छूट मिली है कि घर में पहन लो, लेकिन बाहर आप पहन के नहीं जा सकती। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, छूट दीजिए, बहुओं को भी छूट दीजिए। बहू भी वही बेटी है, जो बेटियां करके दिखा रही वही बहू भी करके दिखा रही। जब बेटी आपको कमा के खिला रही है, साथ में बहू भी जा रही है, तो बेटी सूट पहन के जा रही है, बहू साड़ी पहन के जा रही, तो जो बहू को छूट है, बेटी को छूट है, वो बहू को क्यों नहीं मिल सकती? मिल सकती ना। ये सोच हमें घर से बदलनी होगी। जब हम घर से सोच बदलेंगे तभी हम बाहर का समाज बदल पाएंगे। तो जो शिवानी ने सारी बातें कही मुझे बहुत सही लगी। सही बात है, जब हर चीज़ की सोच बदल लेते हो तो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसमें भी बदलो। उसमें आपकी ज़िंदगी की सुरक्षा है, आपकी लाइफ की सुरक्षा है, खुद की भी सुरक्षा कर सकते हो, निश्चिंत भी रह सकते हो। सही बात है, बाइक पे सफ़र करना बहुत खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि जब लेडीज़ बाइक पे बैठती है ना, तो एक ही तरफ का एंगल उसका ज़्यादा रहता है, और जो बाइक चलाता है ना, तो उसे भी बहुत प्रॉब्लम होती, क्योंकि सारा भार एक तरफ होता है। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। खैर, मैं तो बाइक से जाती नहीं हूँ, थोड़ी मुझे प्रॉब्लम रहती, बाइक पे नहीं बैठ पाती मैं अपने जब भी जाती हूँ मैं अपने 4 व्हीलर से ही जाती हूँ। तो जब मैं जाती थी तब की बात मैं बता रही हूँ। सही बात, मेरे हस्बैंड भी यही कहते थे कि एक ही तरफ रहता है, पूरा भार जो है, लोड जो है एक ही तरफ रहता है। तो अगर आप सूट पहन के जाओगी तो आप दोनों तरफ पैर करके बैठ सकती हो आराम से, और चलाने वाले को भी आराम, और आपकी सेफ्टी भी बिल्कुल बरकरार रहेगी। तो यहाँ से सोच बदलनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो आज, और आपको पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। भाई आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, आपसे तो यही रिक्वेस्ट हम लोग करते हैं ना। तो चलिए मिलते हैं फिर नए रिएक्शन वीडियो में।